एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों को शादी करनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि वो लड़का जो है वो गरीब है और लड़की जो है वो अमीर है। तो जैसे अब तक होता आया है, उस अमीर घर की लड़की को उसके माता पिता इस शादी करने नहीं दे रहे हैं। तो वो लड़का क्या करेगा? सही सोच रहे हैं आप कि आप जैसे मैं भी उसे यही कहूंगी कि भाई कामयाब हो जा, बहुत ज्यादा सक्सेस ले कि उसके माता पिता खुद होके उस लड़की का हाथ आपके हाथ में दे दे और आपकी शादी हो जाए। यही सुझाव देना चाहिए ना मुझे। इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि अगर उसने उस लड़की ने ऐसे कहा कि मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की है, उसके बावजूद मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो उसी लड़के के साथ शादी करनी है। अब मेरा सुझाव थोड़ा अलग हो सकता है। आज तक मैंने जो भी ओएसिस के सीरीज में वीडियोस बनाए हैं या टेक्निक्स दी हुई है, वो सब टेक्निक्स आपको खुशी की ओर लेके जाते हैं, लेकिन उस खुशी की ओर लेके जाने वाले सब टेक्निक्स आपको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। अगर आप उस टेक्निक्स को अपनी आदत बना ले, अगर वो लड़का वो सब टेक्निक्स यूज करता है, आदत बनाता है, तो वो सक्सेस पा सकता है। मैं और हम सब सक्सेस पा सकते हैं अगर हमारा कोई भी बर्निंग डिजायर हो तो वो फुलफिल होके रहेगा, लेकिन उसके लिए इस सब टेक्निक्स की हमें आदत होनी चाहिए। ये जो सवाल था, ये सवाल मुझे किसी ने मेरे एक वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लिखा था, उसका जवाब मैंने दिया है। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आपको एक जापानीज म्यूजिकल चेयर के बारे में बताने वाली हूँ। म्यूजिकल चेयर का खेल तो सबको पता है, लेकिन जापानीज लोग ये खेल थोड़ा अलग तरीके से खेलते हैं। क्या होता है इस खेल में? 9 लोग होते हैं, तो 9 लोगों के लिए 9 चेयर्स होती हैं, और जब म्यूजिक बंद हो जाता है तो एक चेयर हटा दी जाती है, लेकिन कोई भी वहां से इंसान हटता नहीं, सिर्फ चेयर हटती है। 9 लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं और हर वक्त एक एक चेयर कम हो जाती है। ऐसा करते करते एक ही चेयर बचती है, लेकिन लोग होते हैं 9। उस 9 लोगों को एक उसी चेयर में खुद को एकोमोडेट करना होता है। उनका किसी का भी पांव जमीन पे नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर वो कर पाते हैं तो विनर कहलाते हैं, वो एक खेल जीत जाते हैं। इस गेम से हम क्या सीखते हैं? कुछ सीख मिलती है हमें इस खेल से। अगर हम बहुत खुश हैं और हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, बहुत क्राउड में हम हैं, हमें कोई ट्रॉफी मिली है या हम पास हुए हैं, कुछ तो सक्सेस हमें मिली है और हम बताना चाहते हैं, हमारी खुशी हम बांटना चाहते हैं, तो क्या हम उस क्राउड में से किसी भी लोगों को एक खुशी बांट सकते हैं? या हम दुखी हैं, हमें हमारे फीलिंग्स किसी को शेयर करने हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, क्या हम हमारी ये फीलिंग्स किसी और से जिसे हम जानते भी नहीं उसे बांट सकते हैं? नहीं ना। उसके लिए हमें हमारा कोई अपना चाहिए होता है कि जिसे हम हमारी खुशी बांटें, जिससे हम हमारा दुख शेयर करें। वो फ्रेंड हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी अपना जिसे हम अपना मानते हैं, ऐसा कोई इंसान जिसे हम ये दोनों बातें बता सकते हैं, दुखी होने पर भी और खुश होने पर भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम थोड़े गुस्से में होते हैं या हम कुछ मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, तो गुस्सा होके कुछ बोल देते हैं, या सामने वाला ऐसा कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है, और इससे ये जो रिश्ते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं।
हमें पता होता है कि मुझसे गलती हुई है, या हमें पता होता है उससे गलती हुई है, लेकिन सिर्फ गलती होती है, दिल के जो कनेक्शन है वो तो होते ही है वहां पे। लेकिन इस गलती को देखते हुए हम उस दिल के कनेक्शन को तोड़ देते हैं। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे ही अकेले पड़ जाएंगे ना। और अकेले पड़ने से हम खुश होने के बावजूद खुशी बांट नहीं सकते। इसीलिए हमें सबकी जरूरत होती है, सब अपने लोगों की जरूरत होती है। अगर ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है कि किसी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ गया है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उसके लिए भी टेक्निक है। ये तो मैं रिश्तेदारों के बारे में बोल रही हूँ। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ऑफिस में या जहां हम काम करते हैं या आजू बाजू में ऐसे कोई लोग होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, हमारी गलती न होने के बावजूद भी वो हमें तकलीफ देते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। उनके दुख देने से हमें दुख होता है, हम दुखी होते हैं, हम उन्हीं के ख्यालों में सो रहते हैं कि इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था ना। और हमें तो खुश रहना है, लेकिन वो जो नेगेटिव बातें वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से जाती नहीं है। उनके लिए भी, और जो अपने हैं जो हमसे दूर हुए हैं उनके लिए भी ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, तो जो भी पर्सन जिससे आपको चाहते हैं, रिश्तेदार हो, जो अपने हैं, जिससे आपका रास्ता टूट गया है, अगर वो फिर से जुड़ जाए ऐसा आप चाहते, तो उस पर्सन के जो भी अच्छाइयां हैं, अच्छी क्वालिटीज है, आपके साथ उन्होंने कुछ अच्छा बिहेव किया है या औरों के साथ उनका अच्छा बिहेवियर कुछ रहा है जो आपने नोटिस किया है, वो लिखो। उसकी सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज आप लिख डालो। और जो तकलीफ देते हैं आपको और उनकी तकलीफ से आपको तकलीफ होती है, उनके बारे में भी जो अच्छा है वो लिखो। क्योंकि कोई भी इंसान पूरे की पूरा बुरा तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ तो अच्छाई होंगी, तो उस अच्छाई को लिखो। इससे क्या होगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। भले वो जो तकलीफ देने वाला जो है वो सुधरे या ना सुधरे, लेकिन आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो आप खुश रह पाओगे। और जो रिश्तेदारों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनसे शायद आपके तार फिर से जुड़ जाएंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि हम अकेले होके कोई भी अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से दूर होते हो, अच्छाइयाँ लिखो उसके बारे में। जब आपको कोई तकलीफ दे रहा हो, अच्छाइयाँ लिखो उसके बारे में, और खुश रहो। अगली बार फिर आऊंगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।